देखिए, मेरी किसान भाइयों से ये विनती है कि हमारी जो मांगे हैं वो केंद्र से रिलेटेड हैं, वो केंद्र से ही मांगने भी पूरी होंगी। लड़ाई तो हमारी किसी दूसरे के साथ है और हम अपने घर में बैठ के अपने भाइयों से, अपनी बहनों से लड़े जाएं, ये तो ऐसे इस जो हमारी केंद्र से समस्या है ये तो ऐसे हल होने वाली नहीं। मैं अपनी तरफ से कहता हूं, मैं अपने सारे ओहदे छोड़ के मैं किसान भाइयों के साथ हूं। अगर धरना लगाने की बात है तो चलो, मैं आपके साथ दिल्ली चलता हूं, आपके साथ बैठूंगा, आपसे पीछे नहीं हटूंगा। जो दुश्मन है वो तो चाहता है कि इनके घर में लड़ाई पड़े, इनके घर में जो कलेश हो, कले हो। देखिए, हमें अपने घर में कलेश नहीं करना है। जो सेंटर से संबंधित हमारी मांगे हैं वो तो सेंटर ही हल करेगा। किसी ना किसी तरह ये हमारी जो आवाज है, जहाँ जो हम लोग हैं, हमें अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचानी पड़ेगी। साहब, कल जो किसानों के साथ हुआ, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पे उन्हें गिरफ्तार किया जाना, इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, मेरी किसान भाइयों से ये विनती है कि हमारी जो मांगे हैं वो केंद्र से रिलेटेड हैं, वो केंद्र से ही मांगने भी पूरी होंगी। लेकिन केंद्र तो पहले ही चाहता है कि पंजाब में धरने लगे रहें, पंजाब की बर्बादी हो, पंजाब जो है पैसे की तरफ से कंगाल हो, इसमें कोई इंडस्ट्री ना लगे। तो ये तो वही बात हुई कि लड़ाई तो हमारी किसी दूसरे के साथ है और हम अपने घर में बैठ के अपने भाइयों से, अपनी बहनों से लड़े जाएं, ये तो ऐसे इस जो हमारी केंद्र से समस्या है ये तो ऐसे हल होने वाली नहीं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब जो जीरा में शराब मिल थी, जब वो बंद हुई तो कुछ शरारती लोग होते हैं, उन्होंने हमारी विधानसभा पट्टी में भी राणा गुरजीत सिंह जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनकी हमारी विधानसभा में, मैंने पहले कभी इस पे कभी चर्चा नहीं करी क्योंकि इसकी चर्चा की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज इस बात को करने की जरूरत है। मैंने आज इसलिए इस बात को करा क्योंकि लोगों की भलाई के लिए अगर कोई बात होगी तो वो हमें करनी पड़ेगी। और जो राणा गुरजीत सिंह जो कांग्रेसी लीडर हैं, उनकी हमारी विधानसभा के गांव लोहका में शराब की मिल थी और वहां पे भी जैसे जीरा वाली मिल बंद हो गई, लोगों ने धरना लगा के बंद कर दी, तो वैसे ही वहां भी धरने की तैयारी होगी कि जो लोहका की जो शराब की फैक्ट्री है और वहां पे धरना लगा के उसको बंद करेंगे। और जो हमारी पार्टी के वहां के युवा साथी थे, 25-30 गांव जो पास पास पड़ते हैं, उन्होंने मुझे भी फोन करा कि हमारे साथ जो लोग हैं वो संपर्क कर रहे हैं और धरना लगेगा, इस मिल को बंद कराएंगे। वो कांग्रेसी लीडर है बुल्लर साहब, आप बताओ हम उनके साथ जाएं, बंद कराएं? वो कांग्रेसी लीडर है। मैंने उन सभी से कहा, मैंने कहा कि अगर वो मिल के मालिक, जहां वो मिल के जो काम करने वाले करिंदे हैं, वो जो शराब का बचा खुचा जिसको लाहन बोलते हैं, अगर वो बोरों में डालते हैं तो उनको वैसे जाके समझाओ कि शराब जो है लाहन निकलती है, शराब को निकालने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ है उसको नीचे धरती में मत डालो। हमारे गांव में जो पीने का पानी है वो खराब हो रहा है। लेकिन धरना लगाने के लिए मैं नहीं बोलूंगा कि धरना लगाओ, किसी का कारोबार खराब करो। और जब ये बातें निकलने लगी तो ये बात राणा गुरजीत को भी पता चली, तो उन्होंने, मैं को किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी की हद तक में बात नहीं कर रहा, मैं तो एक उदाहरण के तौर पे बात कर रहा हूं। देखिए, चाहे पार्टी मेरी आम आदमी पार्टी है, राणा गुरजीत की कांग्रेस पार्टी है। राणा गुरजीत ने मुझे फोन करा, बोले बुल्लर साहब मुझे पता चला है कि यहाँ पे कुछ लोग धरना लगाने वाले हैं मेरी मिल को बंद कराने के लिए, और आपके भी जो पार्टी के लोग हैं वो भी उनका साथ देने वाले हैं। तो मैंने राणा गुरजीत को विश्वास दिलाया कि आपने हमारे इलाके में जो इंडस्ट्री लगाई है उससे कोई 2000-3000 लोगों को काम मिल रहा है, यानी कि 2-3 हजार परिवार वहां से रोटी खा रहे हैं। हम क्यों ऐसा करेंगे कि आपकी जो फैक्ट्री है वहां पे धरना ला के वो बंद हो? हमारे जो हल्के के लोग हैं, ये तो अपनी अपनी सोच होती है। मेरी सोच तो ये थी कि अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसका तो धन्यवाद करना चाहिए। उसका मैंने राणा गुरजीत को ये बोला कि अगर आप फैक्ट्री का जो बचा हुआ पदार्थ जिसको लाहन
लाहन बोलते हैं वो आप बोरों में डालते तो उसको बंद कर दीजिए, कोई धरना नहीं लगेगा। तो मैंने वहां पे कोई धरना नहीं लगने दिया, कोई वो फैक्ट्री नहीं बंद होने दी। और उसके बाद राणा गुरजीत ने, जब उनको पता चल गया कि 10-20 रोज बीत गए कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने मुझे फोन करके धन्यवाद भी करा और बोलने लगे कि बुल्लर साहब मेरा बेटा आपका धन्यवाद करने आएगा। तो मैंने उनको बोला कि आपका जो है धन्यवाद वो फोन के ऊपर ही हो गया। मुझे आपका जो आप इंडस्ट्री चलाते हो उसको ध्यान से चलाइए, वो नीचे पानी मत गंदा होने दीजिए, आपका यही धन्यवाद है। लेकिन राणा गुरजीत ने फिर से बोला नहीं हमारा बेटा आपको गिफ्ट देने। मैंने कहा यही हमारे लिए गिफ्ट है कि आप धरती के नीचे जो पानी है उसको बस ठीक रहने दो, पानी में वो लाहन मत जाए, तो आपका धन्यवाद है। मैं इस बात को इसी से जोड़ता हूं। अगर कोई इंडस्ट्री आएगी, मेरे किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, तो पंजाब के लोगों को रोजगार मिलेगा, पंजाब के लोगों को रोटी मिलेगी। और पंजाब सरकार जो है नशे के विरुद्ध जो युद्ध लड़ रही है, वो तो देखिए किसी को मारने से, किसी स्मगलर को पकड़ने से, जेल में डालने से ये बातें बंद नहीं होगी। जो लोग नशे की लत पे लगे हुए हैं, अगर हम उन लोगों को रोजगार देंगे, कोई इंडस्ट्री आएगी उसमें लोग काम करेंगे, वो बच्चे काम करेंगे, अपने काम पे लगेंगे, उनको होगा कि हमने कमाई करके अपने परिवार को पालना है, अपने बहन भाइयों के लिए रोटी कमानी है, तो अपने आप ही वो उस पुठे रास्ते से हटके सीधे रास्ते को चल पड़ेंगे। और सबसे ये बता दें, सबसे जो नशे की समस्या बड़ी है वो है बेरोजगारी। जब नौजवानों को काम नहीं मिलता तो उनका ध्यान जो है अपने रास्ते से भटक जाता है, वो अपने रास्ते से भटक के गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं। और हमारी यही विनती है कि भाइयों, अगर आप बोलते हैं ना कोई मेंबर पंचायत भी बन जाए ना, कई लोग बोलते हैं कि आप लोग भी इनके साथ धरने पे क्यों नहीं बैठते, आप भी बैठो। देखिए पहले मैं किसान हूं, मैं अपनी बात बता दूं, मैं जो इंद्रजीत कोटबुड्ढा है मेरी विधानसभा के हैं, मेरे वो बड़े भाई की तरह हैं। मैं पहले जब पॉलिटिक्स में नहीं आया था तो मैं भी किसान जथेबंदी का, कोटबुड्ढा किसान संघर्ष कमेटी कोटबुड्ढा का बतौर मेंबर होता था। तो देखिए मैं खुद भी आज भी खेती करता हूं, मैं अपनी खेती खुद करता हूं। और ये जो ओहदे हैं ना, अगर हमारी किसानी है, अगर हमारी फसल की एमएसपी मिलती है तो तभी हमारी किसानी है। देखिए अगर कोई मेंबर पंचायत भी बन जाए ना, वो अपना ओहदा नहीं छोड़ता। मैं बोलता हूं, मैं अपने किसान भाइयों को, मैं पहले तो आप सभी इकट्ठे हो, सारी जथेबंदियां एक जगह पे एक मुठ हो। ये लड़ाई जो अकेले या 1-2 या 3 लोगों की नहीं है, ये लड़ाई सभी लोगों की है, ये हमें मिलके लड़नी पड़ेगी। और अगर हम मिलके चले थे 2020 में तो ये लड़ाई हमने जीती भी थी, चाहे सेंटर सरकार फिर से उससे मुनकर हो गई, लेकिन जब हमने वो 2020 में इकट्ठे होके लड़ाई लड़ी थी तो हम लड़ाई जीते भी थे। और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, सरदार भगवंत सिंह मान जी और हमारे सभी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एमएलए, मंत्री, वो तो किसानों के पक्ष में ही सदा रहे। 2020 में भी, आज भी हम किसानों के पक्ष में हैं। मैं अपनी तरफ से कहता हूं, मैं अपने सारे ओहदे छोड़ के मैं किसान भाइयों के साथ हूं। अगर धरना लगाने की बात है तो चलो मैं आपके साथ दिल्ली चलता हूं, आपके साथ बैठूंगा, आपसे पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन जो दुश्मन है वो तो चाहता है कि इनके घर में लड़ाई पड़े, इनके घर में जो कलेश हो, कले हो। देखिए हमें अपने घर में कलेश नहीं करना है। जिससे हमारी मांगे हैं, जिससे हमारी एमएसपी मिलनी है, जो सेंटर से संबंधित हमारी मांगे हैं, वो तो सेंटर ही हल करेगा। किसी ना किसी तरह ये हमारी जो आवाज है, जहां जो हम लोग हैं, हमें अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचानी पड़ेगी। ये मसले तो सारे दिल्ली हल करेगी। अगर ये हम कहें कि हम पंजाब में धरना लगाएं, यही तो सेंटर सरकार चाहती है कि पंजाब में ये बैठे रहें, तो पंजाब में ना तो कोई इंडस्ट्री आए, ना यहाँ से कोई माल बाहर जाए, ना उधर से कोई कच्चा माल इधर पंजाब में आए। वो लोग तो पंजाब का पहले ही आरडीएफ पर, रूरल डेवलपमेंट फंड रोक के बैठे हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के पैसे रोक के बैठे हैं। वो लोग तो हमारी कितनी नरेगा
की स्कीमें बंद करके बैठे हैं। वो लोग तो चाहते हैं कि पंजाब को जो है रुलाया जाए, पंजाब के जो लीडर हैं उनको, पंजाब के लोगों को, पंजाबियों को। और देखिए, हमें तो एकमुठ होके सेंटर से लड़ाई लड़नी है। हम भी चाहते हैं कि एमएसपी मिले, जो हमारी जेन्युइन मांगे हैं हम चाहते हैं कि वो हल हों, क्योंकि वो हमारी भी सभी की मांगे हैं। हम भी पहले किसान हैं। मैं तो फिर से कहता हूं, मैंने अपने सारे ओहदे छोड़े, मैं किसान के साथ हूं, मैं खुद किसान हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मेंबर पंचायत भी बन जाए ना, अगर उसको भी कोई बोले तो वो भी बोलेगा मैं नहीं छोड़ता, मैं उसका चाहे भाई, उसका बाप भी बोले तो वो तब भी नहीं छोड़ेगा। और जो डल्लेवाल साहब हैं, हमारे बुजुर्गों के बराबर की उम्र के हैं, मेरे पिताजी के, मेरे बाप की उम्र के बराबर की उम्र के हैं, हमें उनकी बहुत जरूरत है। वो हमारे जर्नैल हैं। और जो सरवण सिंह बंदेर जी हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। और जितने भी किसान नेता हैं यार, हमारे भाई हैं, कोई मुझसे बड़ा है, कोई मुझसे छोटा है, हमारे परिवारों की तरह हैं। और मैं किसानों के साथ हूं, बाकी सारी चीजें पीछे हैं, हम किसानों के साथ। बस यही विनती है कि हम पंजाब में ना हाईवे बंद करें, ना कोई रोड बंद करें, हम दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाएं, जहां से हमारी मांगें हल होनी है।